तो चलो दोस्तों बताते हैं आपको गॉस की प्रमेय कैसे लिखेंगे। मतलब गॉस की प्रमेय और उसका एप्लीकेशन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको कैसे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अच्छा चलो आसाव बताते हैं। तो देखो बात कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, ये 2023 में ऑलरेडी पूछा गया है तो मतलब कि इस बार पूछा जा सकता है, इसके चांसेस हैं, है ना। तो उसको लिखेंगे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना होगा हाल और उसके बाद आपको डालना है क्या, गॉस की प्रमेय। क्या डालना है, गॉस की प्रमेय। ठीक, फिर यहाँ पे आपको शुरू करना है किसी बंद पृष्ठ से, मतलब ये स्टेटमेंट है क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। समझ ना भैया, कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, बिल्कुल है। तो इसमें आपका कोई आवेश रखा है प्लस क्यू। ठीक है, तो इससे इससे बाहर निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा फाई ई, मतलब इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई, वो कितना होगा 1/ε गुना। मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो डायग्राम बना के। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे कर सकते हैं, बात तो यही है। अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, मतलब हमें नहीं पता, आपके पास प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ओ पर रखा है, इसके चारों ओर, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोई बिंदु ओ है। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक, ओके। इसके चारों ओर आर त्रिज्या का एक गोलाकार है, मतलब इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर एक गोला है, मतलब बंद पृष्ठ बन गया, गोलाकार पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ इसको बोलते हैं। गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, आर त्रिज्या का है, स्मॉल आर त्रिज्या का। ठीक है, बिल्कुल। अब इसको प्रूफ कैसे, मतलब प्रूफ कर बताने वाले हैं, तो सिद्ध कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, अरे सुनो, इसी आर दूरी पर इसी आर दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, छोटा सा टुकड़ा, बहुत ही छोटा सा। अगर इसका क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भैया, इसके पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल ए है, तो इसका छोटा सा पृष्ठ काटेंगे, बहुत ही छोटा सा, सामने से दिखने पर, जो कि होगा कितना, डी ए या डी एस। डी एस माने तो बहुत ही सरफेस का छोटा सा टुकड़ा, सरफेस क्षेत्रफल का बहुत ही छोटा टुकड़ा, डी एस। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन में होगी पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, बिल्कुल, तो डी एस वेक्टर होगा। अब पृष्ठ के लंबवत कितनी होगी, ये आप जानते हैं। अगर आपके पास कोई पृष्ठ है, मतलब समझा रहे हैं, एक मिनट, इस कॉपी में कुछ नहीं करना है। जैसे आपके पास कोई पृष्ठ है, ठीक है, तो इसके ऊपर की ओर, जैसे आपका ये पेज रखा है, ये पृष्ठ है, इसके ऊपर की ओर जो दिशा होगी किसकी होगी, क्षेत्रफल सदिश की होगी। तो इस पृष्ठ की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, ऊपर की ओर, क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं जिसको। ठीक है, वही है बस, डी एस वेक्टर बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। ओके, ठीक है। ये आपका यहाँ से आर दूरी पर डी एस वेक्टर है, मतलब डी एस बहुत छोटा छोटा, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकल रहा, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू से दूर की ओर होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, डी एस वेक्टर भी, इसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, मतलब ई भी इधर और डी एस भी इधर। इस तरह से इसके भी जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। एक ही तरफ दोनों है तो ये जीरो मिलेगा। ठीक है, अब ये तो फिगर बन गया। अब क्या है, छोटे अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब इस छोटे से टुकड़े से, उस छोटे से टुकड़े से जो आपने बनाया है कुछ इस तरह से, है ना। तो ये बिल्कुल ओपन, यहाँ पर कोई आपका प्लस का आवेश रखा है, ओपन पर यहाँ से आर दूरी पर है। ठीक है, क्या है भैया, आर दूरी पर एक छोटा टुकड़ा आपने काट लिया है, डी एस, है ना, डी एस काटे हो, बिल्कुल। तो यहीं विद्युत क्षेत्र भी होगा इसलिए इसी तरफ, बिल्कुल होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा इसी तरफ, डी एस भी इसी तरफ है। ठीक है, बिल्कुल। तो भाई इस तरह से आपको फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कैसे निकाल सकते हो, तो भी फ्लक्स का फॉर्मूला आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, फाई ई, अरे भैया पेज लेके आओ। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, है ना। इसको आप लिख सकते हो फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लिख तो है ना, बिल्कुल। तो वही वही है। अब यहाँ पर डी फाई क्यों लाया, क्योंकि भैया छोटा सा टुकड़ा लिया है, कितना लिया, छोटा सा, तो इसलिए हमने यहाँ छोटा यूज किया है, क्या लिया, डी फाई यूज किया, तो छोटा सा फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, तो इस छोटे टुकड़े का क्या मिलेगा भैया, आपको जैसे आप थीटा की वैल्यू जीरो पुट करोगे, कि यहाँ पर थीटा कितना है, जीरो, तो जैसे थीटा इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपको मिलेगा ई टी, फ्लक्स मिलेगा डी फाई। ठीक है, अब कुल फ्लक्स निकालते हैं। तो भैया यहाँ पर आपने क्या किया था, भैया आपने यहाँ पे किया था अवकलन, डी फाई। ठीक, अब इसका कहते हो इंटीग्रेशन पूरा, लेकिन यहाँ पे करना क्या है, बंद, क्लोज इंटीग्रेशन करना, क्या करना है, क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक, जैसे आप क्लोज इंटीग्रेशन करते हो तो भैया आपको मिल जाता है यहाँ पर फाइव, यहाँ पर तो फाइव मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जब इसका करते हो तो भैया विद्युत क्षेत्र क्या है भैया, कॉमन, भैया कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। अब बताओ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कौन सा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, बिल्कुल है भैया। अब बताओ, इस गोलेकार के, मतलब गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर।
अरे गोले का प्रक्षेत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, बिल्कुल होता है। तो बस वही है, पूरे मतलब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्र होगा वो कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई पॉइंट अगर P होता है तो इससे P पॉइंट में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे P पॉइंट में विद्युत क्षेत्र में आपको मिलता है 1/4 पाई q/r स्क्वायर। बस इस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू पटक दो यहाँ पे, तो वही दिखे 1/4 पाई q/r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। तो ये 4 पाई r स्क्वायर से चटक गया 4 पाई, तो क्या बचा, फाई इज टू q/ε0 आ गया। यही तो था का गॉस का प्रमेय, प्रूफ हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से।